हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में दिया गया साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरा में साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे ये रहा। तो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं त्रिभुज ABC। चलिए यहाँ पे हम फिगर बना लिए त्रिभुज ABC का नाम रख देते हैं ABC। तो दोस्तों यहाँ पे हम नाम रख दिए हैं ABC, जिसमें क्या है V समकोण है। तो यहाँ पे हम समकोण का सिंबल लगा देते हैं। ये V क्या है, समकोण है। और इसमें दिया गया है यहाँ पे AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देते हैं AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे BC कितना दिया गया है, तो BC यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं BC 7 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर क्या दिया गया है, तो समकोण दिया गया है, यानी 90 डिग्री दिया गया है। और हमें AB कितना दिया गया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। एंड BC कितना दिया गया है, तो BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब हमें क्या करना है, तो AC सबसे पहले निकाल लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम AC निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम सूत्र लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यदि हम स्क्वायर को हटा देते हैं, ये 2 को हटा देते हैं, तो यहाँ पे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इस साइड वाले रूट में चला जाएगा। तो रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो इसी सूत्र से हम AC निकालने वाले हैं। तो चलिए हम लगा देते हैं AC बराबर रूट लंब स्क्वायर। तो लंब यहाँ पे क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस उसके बाद आधार का स्क्वायर। तो आधार यहाँ पे क्या है, BC, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं BC का स्क्वायर। चलिए अब मान रखते हैं, AB का मान कितना दिया गया है, तो 24, तो यहाँ पे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC यहाँ पे कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए इसको हम स्क्वायर को तोड़ते हैं। तो 24 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 24 को यदि हम 2 बार गुना करते हैं तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे, 576 प्लस 49 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी AC बराबर 625 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ये रूट में है, तो रूट को हम तोड़ेंगे, रूट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं या गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं आसानी से वर्गमूल इसका 625 का। तो हम इसको लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर, ऐसे हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो AC बराबर क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट भी टूट जाएगा,
तो यहाँ पे AC बराबर होगा 25 सेंटीमीटर। चलो भैया हम AC निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन को बनाने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 25 सेंटीमीटर AC निकाल लिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो दोस्तों हम इस साइड उतार लिए हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीक़ा से। तो हम AC का मान निकाल लिए थे 25 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बनाना है। एक में दिया गया है साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। साइन A और कॉस A का मान निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं साइन का। साइन A यानी साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो लंब बट्टा आधार। यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब बट्टा साइन थीटा का सूत्र होगा लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए साइन A यानी कोण A के लिए हमें निर्धारित करना है कि लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा। बात का गौर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे कोण क्या है? A के मुताबिक हमें लंब और कर्ण को डिसाइड करना है। चलिए हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कोण क्या है? A है, यानी इसके मुताबिक हमें क्या करना है? चलना है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, ये याद रखिएगा। कोण के सामने वाला भुजा लंब, यानी कोण C के लिए लंब कौन हो जाएगा? ये AB। तो यहाँ पे A के लिए लंब कौन हो जाएगा? BC। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं BC बट्टा कर्ण यहाँ पे कौन है? तो AC। दोस्तों एक बार हम और समझा देते हैं कि कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब। और जो बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा, वो कर्ण के बराबर होता है। और उसके अलावा जो बचेगा भुजा वो क्या होगा? आधार के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैठा दिए हैं। चलिए मान इनपुट करते हैं। तो साइन A बराबर क्या होगा? BC का मान यहाँ पे देखिए कितना है। तो BC का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बट्टा AC का मान यहाँ पे देखिए कितना है? तो AC का मान 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। इसका मान क्या हुआ? साइन A बराबर 7/25। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काटा गया है, तो 7/25। चलिए आप मान निकालते हैं कॉस A का। उसी प्रकार से निकालेंगे कॉस A का। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस A, यानी यहाँ पे थीटा के स्थान पर क्या है? A, यानी कोण के स्थान पर यहाँ पे A है। तो कोस थीटा बराबर सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। क्या होगा? तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब हमें कोण A के मुताबिक क्या करना है? आधार और कर्ण को निर्धारित करना है। तो चलिए यहाँ पे A के मुताबिक क्या करते हैं? आधार और कर्ण को डिसाइड करते हैं। तो कोण A के सामने वाला भुजा ये है लंब। तो ये है क्या है? कर्ण। तो ये रहेगा ही बड़ी भुजा। ये कर्ण है, ये लंब है। तो वो तीसरा भुजा क्या होगा? आधार के बराबर होगा ना, यानी ये रहा AB होगा जो आधार होगा। चलिए यहाँ पे इनपुट करते हैं। AB क्या है? आधार है बट्टा कर्ण, तो AC होगा ही। चलिए यहाँ पे मान रखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कॉस A बराबर, तो AB इसमें कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर, 24 को ऐसे ही रहने देते हैं बट्टा। उसके बाद कर्ण कितना दिया गया है? तो 25। तो 24 बट्टा इसका 25 आंसर हो जाएगा। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि साइन C और कोस C का वैल्यू निकाले। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पे चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। साइन C और कोस C चलिए निकालते हैं। तो साइन
सी यानी साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लंब बट्टा कर्ण। सी के मुताबिक अब हम चलना है, सी के मुताबिक भैया, अब सी के मुताबिक हमें लंब और कर्ण को ढूंढना है। चलिए इस चित्र में हम ढूंढते हैं सी के मुताबिक। सी के मुताबिक हमें लंब बट्टा कर्ण को ढूंढना है। तो सी के मुताबिक ये रहा ए बी, सामने वाला भुजा लंब, और ये कर्ण, तो ये आधार होगा। यानी सी के सामने वाला भुजा ये लंब, यानी ए बी लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंब क्या होगा ए बी बट्टा कर्ण क्या होगा ए सी। यहाँ तो कर्ण निर्धारित है। तो ए बी का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे देखिए ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 24 लिख सकते हैं बट्टा ए सी कितना दिया गया है? तो ए सी यहाँ पे दिया गया है, ए सी दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो हम इसको 25 लिख देते हैं। तो साइन सी का मान 24 बटा क्या होगा 25। तो इसका फाइनली यही आंसर होगा साइन सी का मान। अब दोस्तों निकालते हैं यहाँ पे कॉस सी का मान निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं कॉस सी का मान यहाँ पे। तो कॉस सी यानी कॉस सी बराबर क्या होगा? यानी कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस सी बराबर आधार आप किसके? सी के मुताबिक। कौन सी के मुताबिक आधार और कर्ण को निर्धारित करना है, यानी ढूंढना है इस चित्र में। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कौन सी के मुताबिक हमें आधार और कर्ण को ढूंढना है। तो यहाँ पे कौन के सामने वाला भुजा लंब होगा और ये कर्ण है, तो ये क्या होगा? आधार होगा, यानी बी सी आधार होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी सी बट्टा कर्ण क्या है? ए सी है। तो यहाँ पे लिख दिए। तो कॉस सी बराबर क्या होगा? बी सी का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? देखिए बी सी का मान 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। और ए सी का मान कितना दिया है? तो 25। तो यहाँ पे कॉस सी का मान यही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर चुके हैं, और आगे के वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे आगे के वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।